राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। सपा नेता व संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने बघेड़ी के ग्राम बसूपुरा में जनसंपर्क करते हुए कहा कि बसूपुरा से सीधे मकसूदनपुर को जाने वाला रोड भाजपा सरकार में आज तक नहीं पड़ा है और पुलिया भी टूटी है, लेकिन इसी ब्लॉक के 2 मंत्री, एक मौजूदा व एक पूर्व, लेकिन बसूपुरा गाँव में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया है, जिसका जवाब बसूपुरा व बघेड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोग 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट करके लेंगे व अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कहा कि जनता भाजपा के साथ नहीं है। लोगों में भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ तीव्र रोष है। महंगाई, भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं। चारों ओर बदलाव की हवा बह रही है। जनता को उम्मीद है कि समाजवादी सरकार बनने पर ही उनकी जिंदगी में खुशहाली आ सकेगी। उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार में जितना आगे बढ़ा था, उससे दूर तक पीछे चला गया है। बड़े पैमाने पर नौकरी और रोजगार नहीं है। सरकारी भर्तियां रुकी हुई हैं। नौजवानों का भविष्य अंधकारमय है। महिलाओं को जगह जगह अपमानित होना पड़ता है। जो इन्वेस्टमेंट के वादे किए गए थे, वे वादे ही बनकर रह गए हैं। भाजपा सरकार में कोरोना काल में जीते जी लोगों को ना इलाज मिला, ना ही मरने के बाद पीड़ित आश्रितों को मुआवजा। कोविड मौतों के मुआवजे पर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री के झूठे वादों और कोविड काल में स्वास्थ्य व्यवस्था की झूठी तारीफ की पोल खुल गई है। कोरोना काल में जलती लाशों और गंगा में बहती लाशों के विचलित करने के दृश्य आज भी लोग याद करके सिहर जाते हैं। किसान भाजपा राज में सबसे ज्यादा परेशान है। भाजपा के संकल्प पत्र में वायदा किया गया था कि उसकी आय दोगुनी की जाएगी। वास्तविकता यह है कि आय दोगुनी नहीं हुई। बढ़ती महंगाई ने उसको ज्यादा कर्जदार बना दिया है। उसकी फसल की बिक्री एमएसपी पर नहीं होती है। खरीद सिर्फ कागजों पर होती है। बिचौलियों को औने पौने दाम में फसल बेचने को उसे मजबूर होना पड़ता है। अन्ना जानवरों की वजह से उसे अपने खेतों का चौकीदार बनकर रहना पड़ता है। सच तो यह है कि भाजपा को जनहित के कामों में जरा भी दिलचस्पी नहीं रही है। उसकी नफरत की राजनीति के चलते समाज में अलगाव और वैमनस्य पनपता है। सत्ता के संरक्षण में अपराध बढ़ने से कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा टूट चला। चुनाव में दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, उसकी षड्यंत्रकारी गतिविधियों में तेजी आती जा रही है। भाजपा सत्ता की भूख में किसी भी हद तक जा सकती है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र पर खतरा न आने देने के लिए सदैव संघर्षरत रही है। वह भाजपा की साजिशों का मुकाबला दृढ़ता से करने को संकल्पित है। सन 2022 के चुनाव में भाजपा की पराजय और समाजवादी पार्टी की गाथा लिखी जानी तय है। इसी दौरान सपा नेता नसीम अहमद के साथ मुख्य रूप से पूर्व प्रधान बसूपुरा सगीर अहमद, मोहम्मद सरताज, मोहम्मद निसार, सत्यपाल, हरदयाल सिंह, जितेंद्र सिंह, कल्याण सिंह, धर्मपाल, रंजीत सिंह, संजय रवि कुमार, देवेंद्र कुमार, हीरालाल, लालता प्रसाद राठौड़, अंबा प्रसाद राठौड़, राजेश राठौड़, अनोखी लाल राठौड़, अकील अहमद, मोहम्मद यूसुफ, मोबीन खान, इकबाल अहमद, मोहम्मद परवेज आदि लोग मौजूद रहे। जैसे कि 100 नंबर डायल नहीं है इन्होंने दी, गांव में कोई समस्या थी, फ्री एम्बुलेंस दी, तो इन्होंने 100 नंबर का 112 तो कर दिया, लेकिन नहीं कोई योजना नहीं चलाई। इन्होंने शहरों के नाम चेंज करे, लेकिन शहरों में जो मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए वो नहीं करी गई हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ, बसूपुरा में पहले भी आता रहा हूँ, जो बसूपुरा पहले था वही आज है। कोई भी तरक्की नहीं हो पाई है इन 5 सालों में। और इन मंत्रियों को और यहाँ के जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं उनको शर्म आना चाहिए कि यहाँ की गरीब जनता से खिलवाड़ बंद करें। और देश के अंदर जैसे बेरोजगारी फैली है, यहाँ के लड़के भी बहुत पढ़े लिखे हैं। यहाँ से लोग, कोई रुद्रपुर नौकरी कर रहा है, कोई बरेली जा रहा है। रोजगार का कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। कह रही थी हम 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे। हिंदुस्तान का कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जो इन्होंने ठेके पे ना दे दिया हो, बेच ना दिया हो। इनका अगर बस चले मोदी जी का, ये देश को बेच दें। कहते हैं मैं मन की बात करूँगा। अब मन की बात इनकी हम नहीं सुनेंगे।
मेन हम जो लोग बसूपुरा के लोग हैं इनके मन की बात सुनना पड़ेगी, यहाँ के किसानों के मन की बात सुनना पड़ेगी, यहाँ के रोजगारों की जो बेरोजगार लोग हैं उनके मन की बात सुनना पड़ेगी, यहाँ महिलाएं हैं उनके मन की बात सुनना पड़ेगी। इसलिए कि मैं बहेड़ी के अंदर मैंने वादा किया था कि जो महिलाएं बेरोजगार हैं और जो गरीब हैं, विधवा हैं, उनको कारखाना उद्योग ऐसा था बहेड़ी में लोअर अपर सिलता था, वहाँ मशीनें मैंने बांटने का काम शुरू कर दिया है और उससे काफ़ी फ़ायदा वहाँ हो रहा है। अगर यहाँ के लोगों ने मुझे चुना और यहाँ मुझे इन्होंने मौका दिया तो सदन में तो पहुँचूँगा। उसके अलावा मैं बहेड़ी जैसे मैंने लोगों की महिलाओं को मशीन मुफ्त में बांटी थी बसूपुरा में, यहाँ की एक महिला जो गरीब है उसको मशीन दी जाएगी जिससे कि उसके घर की आमदनी दोगुनी हो सके। यहाँ जो गरीब बच्चे फीस अगर उनकी नहीं है उनकी फ़ीस का भी हम इंतज़ाम करेंगे। और यहाँ जो लोग आज गाय के नाम पे हिंदू मुसलमान पे हम लड़ाना चाहते हैं, इस दौर में सबसे ज़्यादा अगर गौकशी हो रही है तो माननीय विधायक जी छत्रपाल जी के दौर में हो रही है। और इन पे संपत्ति इसलिए आ गई कि आज गाय 1000 की है और 1 लाख की बिक जाती है आराम से। तभी बड़ी बड़ी कोठी इनके पास है, देख लो आप तहसील के बरार में स्टोन क्रेशर 100 करोड़ का। इसके अलावा बरेली में कोठी, लखनऊ में इनकी 9 करोड़ से ऊपर की कोठी, राजपुर के अंदर 14.5 एकड़ की ज़मीन ले ली। कहाँ से आ गया पैसा, इसका जवाब दें। आज हिंदू भाई भी जवाब मांग रहे हैं और हिंदू कह के और मुस्लिम कह के हम लोगों को लड़ाने की कोशिश करी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के अंदर हज़ारों लोग, लाखों लोग, आपने एक हिटलर जैसी एक फरमान जारी कर दिया जो जहाँ था वहीं का वहीं रुक गया। उसके बाद ना आपने कोई ट्रेन ना आपने कोई बस का व्यवस्था करा, लोग रास्ते में तो मरे। उसके अलावा जब बीमारी दूसरा ये दौर आया ऐसी फैली कि लोगों ने इतने परिवारजनों को अपने खो दिया कि चिताएं जलाने के लिए शमशान में जगह कम पड़ गई, लोगों को नदी में बहाना पड़ा। इसका हिसाब आपको देना होगा कि जो लोगों ने नदी में अपने परिवारजन को बहाया है वो हमारे हिंदू भाई उस दिन को नहीं भूलेंगे और 2022 के चुनाव में आपको इसका सबक सिखाएंगे। और 2000 चुनाव के अंदर योगी जी को उत्तर प्रदेश का यहाँ से मुख्यमंत्री हटा के हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे।